संदेश की जो सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें राज्योत्सव वर्ष के मौके पर ऐसा विजन पेश किया जिसमें विकास, संस्कृति, कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय एकता का सब कुछ शामिल है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिक्किम अब देश के विकास का नया मॉडल बनने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंचे, जहां उन्होंने 50वें राज्योत्सव वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने संबोधन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र करते हुए कहा, रात की बारिश, सुबह की ठंडक और खिली धूप, यही है सिक्किम की खास पहचान। उन्होंने इसे पूरब का स्वर्ग और ऑर्किड्स का गार्डन बताया। पीएम मोदी ने रोड शो का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगे के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने पूरे माहौल को देशभक्ति से भर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची तस्वीर पेश की है। प्रधानमंत्री ने सिक्किम की स्वच्छता की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यहाँ न सिर्फ सड़कों पर बल्कि हवा में भी स्वच्छता दिखती है। पीएम ने सिक्किम के लोगों को प्रकृति का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर भारत को देश की अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र केवल भौगोलिक हिस्सा नहीं बल्कि भारत की समृद्धि का केंद्र है। उन्होंने कहा कि सरकार एक्ट ईस्ट के साथ साथ एक्ट फास्ट नीति पर काम कर रही है ताकि विकास की गति तेज हो सके। सिक्किम में कनेक्टिविटी को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर हाईवे बन चुके हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंच रही है, नेशनल हाईवे, रिंग रोड और रेलवे प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। खास बात, सेवक रंगपो रेल लाइन जो सालों से लंबित थी, अब तेजी से पूरी हो रही है और जल्द ही पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचेगी। टूरिज्म को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि रोपवे, स्काई पार्क, बॉर्डर टूरिज्म जैसे नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि जब भी घूमने जाए लोकल प्रोडक्ट जरूर खरीदें ताकि गांव तक सीधा फायदा पहुंचे। स्पोर्ट्स सेक्टर पर भी पीएम मोदी ने खास तौर पर दिया जोर। उन्होंने कहा कि सिक्किम के युवा फुटबॉल, बॉक्सिंग और आर्चरी में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अब खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के जरिए इन प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही नए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी पर भी काम जारी है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार की भी सराहना की और कहा कि प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम अपनी विरासत को संजाते हुए विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है।
तो क्या सिक्किम अब देश के विकास और पर्यटन का नया हब बनने जा रहा है? क्या पूर्वोत्तर वाकई अष्टलक्ष्मी बनकर भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा? फिलहाल पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि एक बड़े विजन का संकेत है।